हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फेस। सो स्नैप 2024 के एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो चुकी है आज 5 अगस्त से। तो आज जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या इसके एग्ज़ाम की डेट्स हैं, क्या इसका पेपर पैटर्न होता है, कितनी इसकी कट ऑफ्स होती हैं, क्या इसमें सिलेबस होता है। आज उस सब के बारे में बात करेंगे एंड आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू गेट योर 99 परसेंटाइल मार्क्स इन स्नैप एग्ज़ाम विच इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो आज के लिए आज हम सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ये सब डिस्कस करते हैं, किस किस दिन स्नैप का एग्ज़ाम होने वाला है एंड कितनी बार एग्ज़ाम होता है। चलिए, तो सबसे पहले तो डेट्स की बात कर लेते हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 नवंबर को, जहाँ जो कि कैट से पहले ही है, 2 दिन पहले ही है, तो जानकर की डेट्स ऐसी रखी जाती है। तो 24 नवंबर को हमारा कैट का एग्ज़ाम है एंड 22 नवंबर को स्नैप की एप्लीकेशन फॉर्म विंडो या रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो उससे पहले आप ये फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा। इसके एडमिट कार्ड हमारे 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 15 दिसंबर को आएंगे। ये 3 दिन इसलिए मेंशन है बिकॉज हम स्नैप का एग्ज़ाम पिछले कुछ सालों से 3 बार ये एग्ज़ाम करा रहे हैं कोविड के बाद से। ठीक है, तो 3 स्लॉट्स हैं, इसलिए 3 डेट्स हैं अवेलेबल। एंड किस किस दिन इसका एग्ज़ाम होगा? 8 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, 15 दिसंबर है एंड 21 दिसंबर है। तो अगर 8 दिसंबर का एग्ज़ाम है तो 2 दिसंबर को आपको इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट। एंड सेम 15 दिसंबर के एग्ज़ाम का 9 दिसंबर को एंड 21 दिसंबर के एग्ज़ाम का आपको 15 दिसंबर को। तो बेसिकली आपको 6 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, एक हफ्ता पहले। एंड रिज़ल्ट इसका 8 जनवरी 2025 मेंशन है, तो जैट के एग्ज़ाम के बाद इसका आपको रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, पर टाइमिंग अभी मेंशन नहीं की है, तो आपके एडमिट कार्ड पर उसकी टाइमिंग मेंशन होगी। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं, 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है एंड 60 क्वेश्चंस होते हैं। सो 60 मार्क्स का ही पेपर होता है। 3 सेक्शंस हैं इसमें। आपका जनरल इंग्लिश होता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट। इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट के आपके 20 क्वेश्चंस हैं, एनएलआर के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग की वेटेज होती है। सिलेबस की भी हम इसमें बात करेंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है एंड इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, एंड तीनों सेक्शंस हैं, यू कैन शफल बिटवीन दी सेक्शंस। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले इंग्लिश ही देना है एंड देन एलआर एंड देन क्वांटी। आप अपनी मर्जी से अपने कंफर्टेबल एरिया में इधर उधर शफल कर सकते हैं। ठीक है, बट तीनों ही सेक्शंस में आपको प्रॉपर स्कोर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप किसी में बहुत ज़्यादा ले और किसी में बिल्कुल ही कम कर दो। तो तीनों सेक्शंस में आप अपना नॉर्मल पेस बना के रखिएगा। ठीक है, डेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसके 3 दिन एग्जाम्स हैं एंड 1 नंबर का क्वेश्चन है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। आप 3 बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था। एंड अगर अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अगर 3 बार एग्ज़ाम देंगे तो कैसे, कौन सा वाला स्कोर आपका कंसिडर किया जाएगा। इसमें अगर आप एग्ज़ाम 1 बार से ज़्यादा देते हैं तो जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा, ठीक है, अगर आपने जैसे 2 एग्ज़ाम दिए तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा वाला स्कोर होगा, या तीनों दिए हैं, तीनों में जो सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाता है फाइनल परसेंटाइल के लिए। एंड देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन। ये ऑलरेडी स्नैप ने मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके सिलेबस की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको फिगर ऑफ स्पीच एंड टेंसेस भी बोलते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम यानी वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग से रिलेटेड भी आते हैं, पैरा, जंबल, वर्बल एनालॉजी एंड टोटल मिला करके इस तरीके से 15 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, सो टू रेफर दैट थिंग लेटर ऑन। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पिछले साल भी देखे गए हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच से देखे गए हैं। 4-5 क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो आई वुड सजेस्ट कि ये टॉपिक तो आप ना ही छोड़ के जाएं एंड इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना कि कौन सी हमारी सिमिली होती है, क्या हमारा मेटाफर होते हैं, क्या हमारी आयरनी होती है। ये सब चीज़ों में बहुत स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ब्लीक डिफरेंसेस हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। इसमें हमारे ये जितने भी हमारे हैं ना अजम्पशंस हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर एक भी मैं लूँ तो 5 से 6 क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप के, दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मत छोड़िएगा। देन सिटिंग अरेंजमेंट, पजल से रिलेटेड छोटा ही होता है बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है। ब्लड रिलेशन का आता है, नंबर सीरीज़ आती है आपकी,
इनपुट आउटपुट का हाँ जी क्वेश्चन ज़रूर आता है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। एंड सिलॉजिज्म, यस सिलॉजिज्म से भी 1 या 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप ये टॉपिक भी करके जाइएगा, ठीक है। डायरेक्शंस हैं, मिसलेनियस रीजनिंग है। तो बेसिकली इसमें आपको जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये ज़रूर करके जाइएगा। सिलॉजिज्म है क्योंकि वो इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड नंबर सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक तो ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो दैट आपके 15 क्वेश्चंस तो रीजनिंग में आराम से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछ लेता है। SICI, इंस्टॉलमेंट, मिक्सचर एलिगेशन एंड एवरेजेस के 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क, TSD, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज इसमें भी पूछ लेता है, आई मीन मैथ्स में भी पूछ सकता है एंड आपका LR में भी पूछ सकता है। लॉग सेट थ्योरी, प्रोग्रेशन, इनके रिलेटेड कंपैरेटिवली थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ PNC एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। DI, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सबसे आपके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल मिला करके 20 क्वेश्चन आते हैं क्वांट में। तो सबसे अगर मैं एक हर टॉपिक से एक क्वेश्चन भी ले लूँ, किसी से 2 ले लिया, तो भी आपके पूरे 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट। तो ये तो था हमारा पेपर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की बात। अब इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ये तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए हमने सिलेक्शंस बताए हैं आपको कि इतने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रख सकते हैं कि आप किस एरिया में कंफर्टेबल हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही रिजिड आएगा, वो सब कुछ आगे पीछे होता ही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटाइल की एंड कट ऑफ्स की, कि कितनी परसेंटाइल पर कितने मार्क्स बनते हैं एंड कौन सा कॉलेज कितनी परसेंटाइल लेता है। ये जो भी परसेंटाइल या मार्क्स मेंशन है, ये मैं थोड़ा सेफर साइड पर लेकर के बता रही हूँ आपको। जैसे पिछली बार 44 मार्क्स और 43 पॉइंट समथिंग मार्क्स पर आपको SIBM पुणे से कॉल आ गई थी, ठीक है। 0.5 मार्क्स पर परसेंटाइल चेंज होती है। तो ऐसा मत सोचना कि 1 नंबर ही तो कम है, 2 नंबर ही तो कम है। 2 नंबर यानी 0.5 के हिसाब से 4 बार से परसेंटाइल ऊपर नीचे हो जाएगी। तो आप 1-1, 2-2 नंबर के लिए भी फाइट करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो 44 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका 98.5 परसेंटाइल बन जाएगा। तो SIBM पुणे से आपको कॉल आ जाएगी। SMHRD है, SIIB पुणे है, इनमें आपको 39 to 45 के बीच में इनकी बीच में कॉल आ जाएगी आपको, ठीक है। बाकी की आप ये सारी कॉल्स देख सकते हैं। SIBM बैंगलोर पर 90 परसेंटाइल पर अराउंड कॉल आ जाती है। यहाँ पर जितनी भी हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पिछले पेपर्स या पिछले ईयर्स के बेसिस पर देख करके रखा गया है। सेफर साइड के लिए मैं आपको बोलूँगी, आप स्नैप के एग्ज़ाम में 45 मार्क्स तो अपना टारगेट रखिए ही रखिए। बिकॉज अगर आप 45 रखते हैं और आपके 45 आ जाते हैं तो आप सारे कॉलेजेस की कट ऑफ फिर निकाल ही लोगे। बिकॉज अगर आप SIBM पुणे की निकाल रहे हैं तो SMHRD, SIIB पुणे, वो सब तो फिर उसी से नीचे की कट ऑफ पर ही हैं, ठीक है। बट येस, जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते वक्त यू हैव टू सिलेक्ट द कॉलेजेस, कि आप किस कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, उस कॉलेज के किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कैट की तरह कि कैट का आपने फॉर्म भरा तो कैट से रिलेटेड सारे कैंपसेस, सारे कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर आपको स्नैप का फॉर्म भरते वक्त स्नैप के जो भी कैंपस में आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए आपको सेपरेट पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाकी ईयर्स की कट ऑफ्स की। एक बार कर्सरी ग्लांस ले लेते हैं तो वही लमसम बात है, इसमें 99.9 के लिए 48+, बट 48+ भी नहीं मैं बोलूँ, 42 to 44 पर आप 99 परसेंटाइल में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो अगेन मैं वही बोलूँगी कि आप अपना 45 स्कोर अगर आप लेकर आते हैं स्नैप में तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो 42-44 में आप 99 परसेंटाइल में एंटर कर जाओगे। यही पिछले साल की कट ऑफ्स रही हैं कुछ। 2023 में भी ऐसा ही हुआ था, 44 मार्क्स या 43 मार्क्स पर आपकी 99+ परसेंटाइल बन गई थी। तो उतना टारगेट आप इस ईयर भी रख सकते हैं। बट येस, मैं हमेशा बोलती हूँ प्रिपरेशन के टाइम पर आप अपना टारगेट थोड़ा हाई रखिए, सो दैट अगर आप गिरो तो भी सेफ जोन में गिरो, ठीक है। एक बार ये मैंने 3 कैंपसेस का मेन हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स SIBM पुणे, SMHRD या SIIB बैंगलोर, SIBM बैंगलोर इनको टारगेट कर रहे होते हैं। तो इनकी कट ऑफ के लिए बस वही है कि आप 44-45 का टारगेट रखिए एंड आपको इन तीनों से ईजिली कॉल आ जाएगी। ट्रस्ट मी, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है 60 में से 50 या 45 नंबर लाना। आई विल कम अप विद एन अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू गेट 45+ marks in SNAP exam. Genuinely it is really possible, but yes,
केक वॉक कुछ भी नहीं होता, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसकी स्ट्रैटेजी पर भी हम वर्क करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू सेल्फेस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।